जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, जहां बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रभारी बनाए जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि फिर से राज्य में आतंकवाद बढ़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर भी बोलते हुए रेड्डी ने कई सवाल कांग्रेस पर दागे हैं। रेड्डी ने कहा कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो धारा 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान को वापस लेने और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश में जेल से आतंकवादियों को रिहा करने, पाकिस्तान के साथ वार्ता करने और एलओसी व्यापार को बढ़ावा देने के जेकेएनसी के वादों के साथ खड़े हैं। फिर पाकिस्तान का आईएसआई का मजबूत हो, भारत के अंदर फिर पाकिस्तान का आईएसआई का आतंकवाद को फिर शुरुआत करे, यही कांग्रेस पार्टी चाहते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं बेशरम से, जो इनसी मैनिफेस्टो घोषणा करने के बाद सितंबर की शुरुआत से कीमतों को लेकर एक बार फिर झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर यानी आज से ही प्रभावी हो जाएगी। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत आज से 1691 रुपए 50 पैसे हो गई है। तो आज से यानी सितंबर महीने की शुरुआत हुई है और आज से सुबह सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर पर महंगाई का झटका लगा है। अगस्त के बाद एक बार फिर सितंबर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हालांकि इस बार 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदले हैं, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी भी जस की तस हैं। तो आज से ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपए महंगा हो गया है। महंगाई का एक बार फिर से झटका लगा है। वहीं बहराइच में ग्रामीणों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां बहराइच में ग्रामीणों का सर्च ऑपरेशन महसी तहसील के सिकंदरपुर गांव में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और ग्रामीणों की मौजूदगी में चकमा देकर भेड़िया फरार हो गया। तो सूचना पर ड्रोन कैमरे से निगरानी लगातार की जा रही है। पूरे इलाके में इस वक्त भेड़िए का आतंक है। अभी भी 2 से 3 भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं और वन विभाग की टीम लगातार उन्हें तलाश रही है। कहीं भेड़ियों का डर तो कहीं खूंखार बाघ का आतंक। उत्तर प्रदेश के कई जिले आजकल जंगली जानवरों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जंगली जानवरों के इस आतंक पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आदमखोरों का डर, गांव-गांव दहशत। कहीं गीदड़, कहीं बाघ, शिकारी पकड़े जाएंगे कब? जंगल बन रहे मैदान, खूंखारों का बदला। हर हलचल पर इस गांव में रहने वाले लोग चौकन्ना हो जाते हैं। हर आहट पर नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। दहशत चेहरे पर साफ नजर आती है, क्योंकि ये गांव भेड़ियों के टारगेट पर है। यूपी का बहराइच जिला पिछले कई महीनों से डर के साए में है। यहाँ आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा दिया है। इन भेड़ियों ने 1.5 महीने में ही 9 लोगों की जान ले ली, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। चार भेड़ियों के शिकंजे में फंसने से गांव वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब भी भेड़ियों का गैंग का लीडर फरार है। वो लीडर जो 3 टांगों वाला है,
जो इतना शातिर है कि किसी भी जाल में नहीं फंस पाता। कल जो मैंने पकड़ा था, हमारी टीम ने पकड़ा था, हमारी जो सहयोगी टीम है जैसे श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की टीम भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने कल सुबह लोकेट कर लिया था, लगभग 5-6 बजे बीच में। इसके बाद तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और सही जगह पर पिंजरा रखा गया, सही जगह पर डॉक्टर लगाए गए और सही जगह पर हमने उनको पुश करने के लिए हाका लगाया, जिसकी वजह से हमारी पकड़ में आया। भेड़िया गैंग का ये 3 टांग वाला लीडर अब भी कहीं आजाद घूम रहा है। 3 टांग वाला ये लीडर अब तक कई बार वन विभाग को चकमा दे चुका है। तो इसका आतंक कुछ ऐसा कि बच्चा हो या बड़ा, हर कोई डर के साए में रहता है। मामला यह था, सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक गंदा घेर रखा था। उसमें अधिकारी लोग आए, रोल कैमरा भी चला, कैमरे में कुछ नहीं बताया उनके, सब चीज बटोर कर चले गए। बाद में सब 15 मान चलो कि 150 आदमी गन्ना घेरा, तो उसी में से निकल कर भागा। खैरीघाट थाने के सिपाही जो रहा है मौके पर देखें। जी सर, रात में जगना पड़ता है, रात भर जी। पंचायत सहायक भी हैं हम, रात में ड्यूटी भी करना पड़ रहा है। इस समय 3-4 बार रात में गांव में पूरा चक्कर लगाकर आदमी को पूरा जगाना पड़ता है। सभी को सूचित किया जाता है कि सभी लोग घर में सोए और अपनी दरवाजा बंद करके सोए। घटना हो गया है, मतलब रात भर लोग सो ना रहे, पूरी रात बीत गए हैं, 3 दिन से सोवत नहीं। हमारे गांव में 2 जगह 2 बच्चों पे भेड़िया ने अटैक किया है, रात में 12-1 बजे के लपेट में टाइम में। फिर उसके बाद में दूसरे रात में उसी जगह पे जहाँ पे उसने हमला किया है, वो वहाँ पे बार बार आ रहा है। लोगों ने बार बार उसको देखा है। आज भी आया है, दिन में आ गया था, कल शाम को आया था, हमारे घर के भी आगे पीछे घूम रहा था वो, हमने भी कई बार देखा। किस भेड़िए को किस इलाके में आतंक मचाना है, वो 3 टांग वाला लीडर ही करता है। और जब तक ये लीडर पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन गांव वालों को सुकून नहीं आएगा। भेड़ियों के इस डर के झुंड ने बहराइच में आतंक मचाया। जो दर्द लोगों को दिया, उसके बारे में सोचकर भी किसी इंसान का कलेजा कांप जाए। और इन ग्रामीणों की इसी परेशानी को सबसे पहले इंडिया डेली ने उठाया था। इसके बाद वन विभाग से लेकर सियासत तक ने गीदड़ के इस डर को समझा था। ग्रामीणों की नींद तो इस गीदड़ गैंग की वजह से गायब है। तो दूसरी तरफ बहराइच से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में एक और जंगली खूंखार की दहशत से लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत से लोगों के दिलों में डर है। खेत में गए एक किसान पर बाघ ने हमला बोला तो पूरे गांव में दहशत मच गई। बाघ ने किसान का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत की घाट उतार दिया, तो किसान की अधकाई लाश ने लोगों में डर पैदा कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम इस बाघ की तलाश में इधर उधर भटक रही है, लेकिन जब तक ये बाघ पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक लखीमपुर खीरी में डर यूं ही बना रहेगा। साफ है, इन दिनों जंगली जानवरों का शहर की तरफ रुख करना तेज हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल जंगलों के कटने का सिलसिला तेजी से जारी है। जिन जंगलों में जंगली जानवर अपना डेरा जमाते हैं, वही जंगल अब मैदान बन रहे हैं, जिसके चलते जंगलों से अब जंगली जानवर शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में घुस जाने से इतना तय है कि इंसान सुरक्षित नहीं। जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असल वजह यानी कि जंगलों के कटने का सिलसिला कब थमेगा, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।